हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एलआईसी के एक नए यूलिप प्लान इंडेक्स प्लस की पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। इस प्लान का टेबल नंबर है 873। ये प्लान एक नया प्लान है जो कि 6 फरवरी 2024 से ही मार्केट में अवेलेबल हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले यूलिप का मतलब समझते हैं कि आखिर में यूलिप क्या होता है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड का मतलब है कि इस स्कीम में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान में आप जो पैसा लगाएंगे उसे एलआईसी के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स शेयर मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इसे एलआईसी का म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं जो कि आपको साथ में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। इस वाले स्कीम में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट तो किया जाता है लेकिन वो मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते, तो वैसे लोग इस पॉलिसी के थ्रू शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान में आपको शेयर मार्केट का रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपको लाइफ कवर भी प्राप्त हो जाता है। एलआईसी के इस प्लान के अंतर्गत आप जो भी प्रीमियम का भुगतान करेंगे उसका थोड़ा सा हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज में भी जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि मैच्योरिटी के टाइम पर वो पैसा आपको वापस मिल भी जाएगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी है, मतलब कि आपको मार्केट से रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एलआईसी की तरफ से आपको गारंटीड एडिशन के रूप में एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलेगा। अब ये गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा आप इसे इस टेबल में देख सकते हैं। यदि एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि आप जो इस पॉलिसी में प्रीमियम भरेंगे यदि वो साल का 48,000 रुपये से कम है तो 6 वर्ष की समाप्ति पर 1 वर्ष के एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 3% गारंटीड एडिशन मिलेगा। 10 वर्ष की समाप्ति पर 6% मिलेगा, 15 वर्ष की समाप्ति पर 12%, 20 वर्ष की समाप्ति पर 15% और 25 वर्ष की समाप्ति पर 18% गारंटीड एडिशन मिलेगा। उसी प्रकार यदि आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 या इससे ज़्यादा है तो आप सेम इसका गारंटीड एडिशन इसी तरह यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस को भी देख लेते हैं। एलआईसी की इस पॉलिसी को लेते समय आपको बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव करना होता है। इसके लिए आपके पास में मेनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, सेकंड 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। इन दोनों ऑप्शंस के लिए ही मिनिमम एंट्री एज 90 डेज की है। 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम की मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स की है, जबकि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स की है। अगर मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी होते समय पॉलिसी होल्डर की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये वाली एज दोनों ऑप्शंस में 18 ईयर्स है, जबकि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी फर्स्ट वाले ऑप्शन में 85 ईयर्स है, जबकि सेकंड वाले ऑप्शन में ये 75 ईयर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। यदि एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 रुपये से कम है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स का रहेगा और अधिकतम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का रहेगा। वैसे यदि एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 या इससे अधिक है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसा कि ये पॉलिसी एक रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी है तो इस पॉलिसी में आप जितने वर्ष का पॉलिसी पीरियड चुनेंगे उतने समय तक ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी के लिए आपको कम से कम कितना प्रीमियम भरना होगा। यदि आप ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का सिलेक्शन करते हैं तो आपका ईयरली प्रीमियम कम से कम 30,000 रुपये का होना चाहिए। यदि आप हाफ ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो आपका ये प्रीमियम कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। क्वार्टरली मोड के लिए 7,500 रुपये है, जबकि मंथली मोड के लिए मिनिमम प्रीमियम अमाउंट 2,500 रुपये है। जबकि इस पॉलिसी में मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है, आप चाहे जितना पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं।
पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपके जो भी फंड की वैल्यू होगी, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट रिटर्न्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी प्लस जो मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। दोस्तों, मोर्टेलिटी चार्जेस का मतलब है जितना पैसा आपके लाइफ कवर के लिए जा रहा था वो पैसा आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। इस पॉलिसी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसमें कि आपका निवेश निफ्टी 100 इंडेक्स में किया जाएगा, जबकि दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जिसमें कि आपका निवेश निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में किया जाएगा। यदि आप चाहें तो बाद में आप इसे स्विच भी कर सकते हैं। साथ में साल में आपको 4 बार फ्री स्विच की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि पॉलिसी में डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। दोस्तों, यदि पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ में अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते, तो डेथ बेनिफिट का पेमेंट किया जाएगा। डेथ बेनिफिट के रूप में बेसिक सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। राइडर, इस प्लान के साथ में आप LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। पार्शियल विड्रॉल, दोस्तों इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आप 6ठे वर्ष और उसके बाद में कभी भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप ईयर वाइज कितना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के पहले यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू करने के डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस पे करने होंगे। ये चार्जेस 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 6000 रुपये तक ही हो सकते हैं। लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद में यदि आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे और आपका जो भी फंड वैल्यू होगा वो आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर डीडी, जिनकी वर्तमान उम्र 30 वर्ष है, वो 25 वर्ष की पॉलिसी टर्म के साथ में LIC का इंडेक्स प्लस पॉलिसी बाय करते हैं। साथ ही वो हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं और हर 6 महीने पर वो 50,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं। उन्होंने बेसिक सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपए लिया है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का चुनाव किया है। तो इस एग्जाम्पल में उन्हें गारंटीड एडिशन का भुगतान कुछ इस तरह होगा, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि इन्हें 6ठे वर्ष के बाद में 5000 रुपये, 10 वर्ष पूरे होने पर फिर 10,000 रुपये, उसी प्रकार 25वें वर्ष से 30,000 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। तो मैच्योरिटी का अमाउंट कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान पोर्टफोलियो में एवरेज कितना % रिटर्न रहा। उसी के अनुसार उस समय पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू निकल कर आएगी। लेटेस्ट IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज उदाहरण के तौर पर 4% और 8% का रिटर्न एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकती है। यदि इस एग्जाम्पल में 4% का रिटर्न कंसिडर करें तो टोटल मैच्योरिटी लगभग 32,61,000 रुपये की मिलेगी। यदि 8% का रिटर्न हो तो लगभग 56,78,000 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी। मतलब कि रिटर्न पूर्णतः इस बात पर डिपेंड करेगा कि फंड ने कितने % के रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। जितने ज़्यादा का रिटर्न होगा उतना ही अधिक मैच्योरिटी का अमाउंट होगा। नेक्स्ट, पॉलिसी के डेथ बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पर फंड की करंट वैल्यू या पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड जो भी ज़्यादा होगा उसका पेमेंट नॉमिनी को कर दिया जाएगा। मतलब हमारे वाले एग्जाम्पल में मिस्टर डीडी के नॉमिनी को कम से कम 10 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। अगर इनके फंड की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।